If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार वेज मैकरोनी कचौरी. ये किस तरह से बनेगी और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले एक अदद देगची के अंदर मैंने तकरीबन 3 कप के करीब पानी शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल. ये डालने के बाद इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे. पानी में बॉईल आ चुका है. अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब मैकरोनी और 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम बॉईल होने देंगे मैकरोनी को पानी के अंदर. और 5 से 7 मिनट के बाद मैकरोनी अच्छे से पक जाएगी और गल जाएगी. मीनवाइल जब तक हमारी मैकरोनी उबल रही है तब तक आपको बताती चलूँ कि डो के लिए मैंने 2.5 कप के करीब मैदा लिया है. इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है. क्यूमिन यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है और घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून. आप ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं. ये सब चीज़ें डालने के बाद चम्मच की मदद से इसे मिक्स करें और फिर हाथों की मदद से इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, मसल लें ताकि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए. इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते रहें और इसको अच्छे से गूंद लें. जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसकी डो गूंद लें आप और वैसी ही कंसिस्टेंसी रखें जैसे कि आटे की होती है. ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त. ये इस तरह से आप आटा गूंद लें और ध्यान रखें कि आटे में कोई एयर बबल्स ना रहें. ये आटा हमारा गूंद चुका है ऑलमोस्ट. डो हमारी तैयार हो चुकी है. अगर आपको लगे कि डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद मैदा शामिल करके इसको थोड़ा हार्ड कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपकी डो इस रेशो में बिल्कुल ठीक बनेगी. आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो हमारी तैयार हो चुकी है. और इसके बाद अब इस डो को आपने एक पेड़े की शेप देने के बाद इसको इसी बाउल में रखना है और इसके ऊपर आपने हाथों की मदद से 1 टेबल स्पून ऑयल लगा देना है ताकि डो आपकी ड्राई ना हो. और उसके बाद गीला कपड़ा इसके ऊपर रख के तो आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है. मीनवाइल आपको मैं दिखाती चलूँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं. मैकरोनी हमारे डन हो चुके हैं. इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अब हम मैकरोनी यानी कि अपनी कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे. और सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है. अब मैं इसके अंदर 2 अदद गाजर चॉप करके डाल रही हूँ और इसे 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे. 2 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मटर. मटर डालने के बाद मज़ीद इसे 2 मिनट हम कुक करेंगे. और फिर इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च. ग्रीन शिमला मिर्च मैंने ली है. अगर आपको रेड पसंद है तो आप रेड डाल लें. इसके बाद तकरीबन 1.5 कप के करीब कैबेज यानी कि बंद गोभी मैंने इसमें शामिल की है और मज़ीद आप इसे 2 मिनट कुक करेंगे. मिक्स कर लें इसको ठीक से. और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप. आप इसकी जगह टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं. और इसके बाद 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर सफ़ेद सिरका मैंने डाला है. अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक, 1.5 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर इसमें शामिल किया है यानी कि ज़ीरा धनिया पाउडर. मिक्स कर दिया है. मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें दही यानी कि योगर्ट के शामिल किए हैं. दोबारा मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारे बॉइल्ड मैकरोनीज़. ये आप देख सकते हैं जो उबल चुके थे जिनको मैंने 5 से 7 मिनट तक उबाला था. और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है. और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे. 5 से 7 मिनट हो चुके हैं. मिक्सचर को साइड पे रख देंगे कवर करके ताकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए. और अब कचौरी को हमने किस तरह से जोड़ना है उसके लिए हम लई तैयार कर लेंगे. 4 टेबल स्पून मैदा मैंने लिया है और 6 से 7 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी. थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें घी शामिल करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कितना हमने थिक करना है. तकरीबन अच्छे से आपने इसको थिक सी पेस्ट बना लेनी है, गाढ़ी सी. ये आप देख सकते हैं. इसको आप जल्दी जल्दी तेज़ी से मिक्स करें ताकि कोई लम्प कोई गुठली जो है मैदे की ना बचे. और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी क्या है. थिक सी आपने गाढ़ी सी पेस्ट बना लेनी है. जैसे आप समोसों को जोड़ने के लिए लई तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने उसी कंसिस्टेंसी में आपने लई तैयार कर लेनी है. यहाँ हमारी डो को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट देते हुए. और ये आप देख सकते हैं फिंगर की मदद से आप चेक करें कितनी सॉफ्ट डो हमारी तैयार हो चुकी है. अब थोड़ा सा मैदा जो है हम
मार्बल के ऊपर डस्ट करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा मैदा हम साथ भी रखेंगे ताकि रोटी को बेलने के लिए पेड़े हम लेंगे। जो आपने बड़ा एक पेड़ा बनाया था वो आप लेंगे और इसको दोबारा से अच्छे से गूंदें ताकि कोई एयर बबल इस डो के अंदर बाकी ना रहे। और उसके बाद आपने इस डो के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। इसे लंबा सा आप इस तरह से बेल लें और इसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े आप काट लें या हाथों की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें और इस तरह से आप पेड़े की शक्ल दे के इनको साइड पे रखते जाएं। इसी तरह से आप सारे पेड़े जो हैं अपने तैयार कर लेंगे। ये सारे पेड़े जो हैं तैयार हो चुके हैं और इससे आप अप्रॉक्सीमेटली आपकी आराम से 10 से 15 कचौरियाँ या 12 कचौरियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की कचौरियाँ जो हैं बना रहे हैं। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है, उसको मैदे में रोल करना है और इसको बेल लेना है बेलन की मदद से। अच्छे से आप जितनी लंबी रोटी बेल सकते हैं आप बेल लें। बेलने के बाद इसको आपने सिर्फ मैदे से ही रोल करना है। आपने खुश्क आटा, आम आटा नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपकी रोटी जो है सख्त हो जाएगी, आपकी कचौरी सख्त हो जाएगी, नरम और ख़स्ता नहीं बनेगी। तो रोटी हमारी बेल चुकी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर ये मैदे और घी का मिक्सचर लगाना है, यानी कि लई जो हमने तैयार की थी, ये अच्छे से लई पूरी रोटी के ऊपर आपने लगा देनी है और उसके बाद खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने के बाद आपने एक साइड आपने रोटी की उठानी है और इसको प्रेस करना है, दूसरी साइड भी उठानी है और उसके ऊपर रख देनी है। इस तरह से प्रेस कर दें और इसके ऊपर दोबारा आपने लई अप्लाई करनी है, यानी कि मैदे और घी का मिक्सचर अप्लाई करना है। इससे जो होता है कि आपके पेड़े जो हैं बहुत खस्ता बनते हैं और कचौरी जब आपकी फ्राई होके आती है तो वो बहुत मज़ेदार बनती है। इसके बाद आप इसे दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको रख दें, प्रेस करें एक दफ़ा और इसको रख दें। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दें। बनाने के बाद ये पेड़ा एक हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ा तैयार हुआ है और अब हम इसे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे बेलेंगे। सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। रोटी को हमने बेल लिया। अब इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे जो कि हमने तैयार की थी मिक्स सब्ज़ी से और मैकरोनी ऐड करके, यानी कि वेज मैकरोनी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो रोटी के अंदर आपने रख देनी है 2 से 3 टेबलस्पून भर के। उसके बाद इस तरीके से आपने इसको सील करना है। पहले दोनों साइड्स को उठा के ज्वाइन करना है और साइड्स पे जो साइड्स हैं उनको आपने हाथों की मदद से प्रेस करना है। इस तरह से एक पोटली की शक्ल आपने इसको दे देनी है और ये देख सकते हैं आप इस तरह से ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने के बाद हाथों में ले लें और साइड से भी आप इसे अच्छे से ज्वाइन करें और इसको रोल करते जाएं गोल गोल, ताकि आपकी मज़ेदार सी कचौरी की शेप जो है वो सही तरीके से बन जाए। ये आप देख सकते हैं कचौरी की कितनी प्यारी शेप्स बनी हैं और ये कितनी ज़्यादा हमारी कचौरियाँ जो हैं ये बन गई हैं 2.5 कप मैदे से। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसमें हम कचौरियाँ शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसे कुक करना है, अदरवाइज़ कचौरी जो है सही तरीके से नहीं पकेगी। तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए कचौरियों को कुक करना है। 10 मिनट के बाद आपने इसे निकालना है, इससे पहले नहीं निकालना है, अदरवाइज़ अंदर से आपकी कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी। इसके बाद आपने चिमटे की मदद से इन्हें पलटना है। आप चम्मच की मदद से भी पलट सकते हैं और ये देखें कितना अच्छा कलर जो है इनका निकल के आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाएं। आपकी कचौरियाँ बहुत खस्ता और बहुत मज़े की बनेंगी। घर में बनाएं। बाज़ार से जब भी आप लेके आते हैं चीज़ तो वो आपको नहीं पता होता उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी सफाई से वो बनी है या नहीं बनी, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे घर में बनाएं। और 10 मिनट के लिए इस कचौरियों को मैंने फ्राई कर लिया है इनको और इसके बाद इनको डिश आउट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार कचौरियाँ हमारी तैयार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इन कचौरियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।